नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये न्यूज़ अपडेट देख के पाकिस्तानी जो अपोलोजिस्ट हैं और पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इस अपडेट में मैं आपको बताऊँगा कि भई पाकिस्तान पूरा फ़ोकस भारत की तरफ लगा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ नहीं आ रहा, पीछे से उसके पीठ में खंजर चुभने शुरू हो चुके हैं। और ये सिर्फ़ एक ही एरिया में नहीं है, ये 2-3 एरियाज़ में स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीओजेके के अंदर। पीओजेके के अंदर पाकिस्तानी जो पुलिस है, वहाँ पर उन्होंने कंप्लीट बैन करा है ऑन एरियल फायरिंग, fireworks, use of loudspeakers in the entire region of the झेलम वैली। चक्कर क्या है कि यहाँ पर इनको अभी डर लग रहा है कि भैया ये भारत वहां पर अगर घुस गया तो फिर पंगे हो जाएंगे और यहाँ पर इनको ये जो फायरिंग और लाउड ये जो फायरवर्क्स की जो आवाजों से ये लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, इनको फॉल्स फ्लैग टाइप कुछ ना लगे। सो दे हैव एक्चुअली बैंड दीज एक्टिविटीज। यहां तक ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने स्टार्टेड शटिंग बैंक्स, बैंक ब्रांचेस, मदरसाज, ये सब चीजें बंद होनी शुरू हो चुकी हैं पीओजेके के अंदर, स्पेशली जो बॉर्डर के आसपास हैं। एंड आपको ये भी बताने में मेरे को बड़ी खुशी होती है कि ये सारे मदरसा और बैंक इन लोगों ने कई इंटरनेशनल बॉर्डर, जो हमारा ओरिजिनल बॉर्डर रीजन है, उसके आसपास भी जो बना रखे हैं, उनको भी इन लोगों ने बंद करने की कोशिशें इनकी चल रही है। यहाँ का जो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर टाइप है, चौधरी अनवर उल हक, जो थोड़े टाइम पहले तक बड़ा बोल रहा था हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हमने किया है और ये सब चीजें कर रहा है, अब अपने लोगों को बोल रहा है कि साहब खाना पीना रख लो, भारत की फौजें आ रही हैं। एंड यहाँ तक कि उसने 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो इसके एरिया के अंदर है, यहाँ उनको बोल दिया है कि भैया खाना पीना रख लो, दवाइयां रख लो, हालत खराब होने वाली है। एयर स्पेस तो वैसे भी इन लोगों ने बंद कर रखी है। और ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जब 4 रफाइल्स इंडियन एयरफोर्स के वहां पर जरा चाय शाय पी के आए थे, आराम से घूम फिर के थोड़ा वहां पर गए, घूमे फिरे, जरा इधर देखा उधर देखा, और पाकिस्तानी बेचारे वहां पर सो रहे थे। HQ9, HQ7, HQ10, HQ पता नहीं कितने हैं, सारे HQ इन्होंने चाइना से लेके लगा रखे हैं, बट नन ऑफ देम प्रूव टू बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग दीज एयरक्राफ्ट। जब तक इनको समझ में आया हो क्या रहा था, तब तक तो हमारे वापस आके अपने पजामों में चेंज हो चुके थे पायलट। सो jokingly speaking, of course, but overall if you understand कि ये 4 जो रफाल्स का इंट्रूजन वहां पर हुआ, उससे एक मैसेज तो गया है कि पाकिस्तानियों को कि यार दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट एयर स्पेस। एंड उस वजह से इन लोगों ने बेसिकली गन्स एट रेडी ऑर्डर्स रखे हैं। गन्स एट रेडी इज अ टर्म दैट यू यूज फॉर एयर डिफेंस गन्स, यू यूज फॉर एयर डिफेंस आर्टिलरी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उससे होता क्या है कि पीपल आर रेडी फॉर एनीथिंग। नाउ उसके ऊपर आपने एयर स्पेस बंद कर रखी है, तो एनी एयरक्राफ्ट इन दैट प्लेस इज कंसिडर्ड टू बी एन एनी एनिमी एयरक्राफ्ट, उसको जरा मारना शुरू कर दो। ठीक है जी, तो इतनी फटी पड़ी है इनकी ये हालत है यहाँ पर। मदरसाज को एक और चीज बोली है, जितने भी मौलाना शौलाना है सबको बोला है भैया 10-12 दिन तुम तो छुट्टी ही जाओ, कोई कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, गायब हो जाओ यहाँ से। ऊपर से इन लोगों ने ये भी एक नोटिफिकेशन डाला है कि अगर आपको कोई ड्रोन दिखता है, कोई और चीज उड़ती हुई दिखती है, तो जरा अथॉरिटीज को बताइए। दैट फर्दर टेल्स यू कि इनके पास air defense systems are really a little bit of a problem. इंटरेस्टिंगली ये सब चीजें बाहर आई। अब हमारा जो टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया है, एक एक न्यूज़पेपर है ना, टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया, नाम नहीं लूंगा, आपको सबको समझ में आता होगा। वो क्लेम कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे कि क्या भारत के अटैक प्लान लीक हो गए हैं। आई मस्ट से द टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया नीड्स टू गेट हिज हेड आउट ऑफ द टॉयलेट। देयर इज नथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ दैट न्यूज़पेपर। 4 फरवरी 2025 को रावलकोट पीओजेके के अंदर एक सॉलिडारिटी रैली रखी गई थी, हमास के लीडर्स को लाके वहां पर। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी कवर किया है कि हमास के लीडर्स को लाके पूरी तरह से सिचुएशन को एक्स्ट्रा रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई थी। ऑफ कोर्स ये कहा जाता है कि जो 22 अप्रैल के जो अटैकर्स थे वो इन लीडर्स से मिले, और ये जो धर्म पूछ के मारने की, हिंदुओं को सेपरेट करके मारने की जो टैक्टिक है, ये इट सीम्स हैज कम फ्रॉम द हमास एज अ स्पेशल एडिशन टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब ये चीजें पब्लिक में आ चुकी हैं कि 150 लोगों को मारने की इनकी कोशिश थी, बट एट द एंड ऑफ इट इनका कुछ प्लान ए प्लान बी कुछ कुछ गड़बड़ होगी, एंड दे रिजॉर्टेड टू डूइंग व्हाट दे एक्चुअली डिड। इनको ये लगता है पाकिस्तान को कि पीओजेके का एरिया काफी फोकस रहेगा, तभी आप देखेंगे वहां पर इन लोगों ने एरो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, ये लोग एक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग ग्राउंड एक्टिविटीज एज वेल। चाइनीज देखिए इस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड होंगे,
रिमेंबर दैट चाइनीज विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस रीजन बिकॉज चाइनीज का यहाँ पर सीपीईसी का जो जो एक रोड जाती है, दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू कीप दैट थिंग द वे इट इज। तो भारत के साथ जो बैकएंड पे चाइनीज बात कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार ठीक है, आपको मारना ठोकना है, इसको मत करना है यार, कुछ सम सॉर्ट ऑफ अ डील माइट बी हैपनिंग एट द बैक एंड। और आप चाइनीज से थोड़ा सा एक अग्रेसिव पोस्टर भी देखोगे, कई इनके जो हार्ड नट्स हैं वो आएंगे हमारे टीवी चैनल पे। बाय द वे, व्हाई डू दे वी कॉल देम इज अनदर डिफरेंस, बिकॉज जितने भी इनके बंदे हैं, दे आर जस्ट एनालिस्ट एंड दे कैन ओनली थिंक शी जिनपिंग हैज द फाइनल कॉल। बट एट द एंड ऑफ इट, इनके एनालिस्ट आके बोलते हैं कि भैया हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे पाकिस्तानी सोवरेनिटी एंड दिस एंड दैट। सोवरेनिटी तो ठीक है, आप पाकिस्तान की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करिए, ये तो हमारी सोवरेनिटी है। सो दैट्स समथिंग दैट आवर न्यूज एंकर शुड आंसर बैक, व्हिच दे डोंट। फनीली एक और चीज हुई, देयर वाज अ मेजर स्टैंड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एंड पाकिस्तानी पुलिस के बीच में एंड लकी मारवात और वहां पर लोकल लोगों के बीच में काफी। अब वहां पर लोग हैं ना, सारे पश्तून हैं, अपना गोली शोली ये वो तैयार रहती है उनकी, तो वहां पर एक जरा थोड़ा सा स्टैंड ऑफ हो गया एंड गड़बड़ हो गई। नाउ गड़बड़ ये हो गई कि भैया अब वहां पर तो आपको पता है, वहां पर तो गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो बोलते हैं भाई दिमाग खराब है, उधर कश्मीर भेजो, यहाँ पर क्या लड़ने आए हो? आपके डाउरी जनरल को भी बोलो हमने बहुत नोक पे रखे हैं तुमको, बकवास करते हो। ये लकी मारवात पुलिस है, याद रखना। सो पुलिस बिटवीन द आर्मी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपेंड। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते, बकवास करते हो, बंदूक से करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मरद पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। सो आपने जैसे देखा कि एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया, पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। सो ये चीजें हो रही हैं पाकिस्तान की एक एक तरफ, जहां पर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग हियर एंड देयर एंड इनके ऑपरेशंस वहां पर भी चल रहे हैं और बोलते हैं भैया हम इनको ठोक रहे हैं, उनको ठोक रहे हैं। एट द एंड ऑफ इट कुछ ठोक के वापस आ जाते हैं। हालत काफी खराब है इन रीजन्स के अंदर। आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भैया पश्तून्स भी जरा काफी जबरदस्त उसमें है। एंड बजोर एजेंसी के अंदर एक चीज पता चला है कि देर इज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर काफी जरा थोड़ा वहां पर आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। और एक जो स्टेटमेंट काफी जोर से बोला जा रहा है कि भैया आप बोलते हो भारत अगर एनिमी है, दुश्मन है, तो हमको क्यों मार रहे हो फिर? एंड दैट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा साउथ में चलते हैं। साउथ में इसलिए चलते हैं क्योंकि वहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक जरा मैप दिखाता हूं। ये पहले ये पता चला, मंगोशेर करके एक जगह है, ये आता है क्वेटा से कराची का जो हाईवे आपका चलता है। क्वेटा से आप साउथ में मत्संग की तरफ आइए, नीचे कलात, उसके बाद खुदजार, और ये नीचे आके आप कराची में जाते हैं। सो इसकी दो रोड्स हैं, एक ये जो सीपीसी वाली रोड है पंजगोर तुर्बत, और ये इस तरफ से नीचे आती है यहाँ पर मंद, और ये वाला एरिया के अंदर ऑलरेडी वहां पर काफी बलोच का काफी इश्यूज रहते हैं, तुर्बत के अंदर इश्यूज रहते हैं, पंजगोर के अंदर इश्यूज रहते हैं, कलात में कभी कभार इश्यूज रहते हैं, और जिस तरह से आज हुआ है। थोड़े टाइम पहले हमने देखा था मत्संग के अंदर भी इन लोगों ने आके काफी हल्ला गुल्ला करा था, और एक्चुअली इस जगह को काफी हद तक इन लोगों ने पकड़ के रखा था। अब मैं आपको बताऊं, ये जो एक छोटा सा टाउन है मंगो शहर, विच इज बेसिकली, आप अगर देख रहे हैं, इट इज ऑन अ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल रोड्स। कहते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यहां तक कि बताएं, इनके बैंक्स, इनके मेन सिटी और काफी सारी चीजें जो हैं पूरी तरह से इनके बलोचों के हाथ में आ चुकी है। एंड बलोच आर बेसिकली कंट्रोलिंग द स्ट्रीट्स राइट नाउ। ये कल रात से चल रहा है, कल शाम से एक ऑपरेशन आया इसके अंदर, एंड काफी इसके अंदर बोलते हैं कि भाई जो इनका आर्मी का वहां पर कैंप है, उसके ऊपर भी काफी जोर से अटैक हुआ, और वो अटैक अभी भी जारी है। ये बड़ी ही टेढ़ी सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि भाई साहब, ये जो बलोच मूवमेंट है, दिस इज नॉट अ मूवमेंट विच दे थिंक दैट दे आर लुकिंग एट इट वेरी केयरफुली। बलोच मूवमेंट है, इनको एक स्ट्रेटेजिक होल्ड करने की जो प्रैक्टिस ये काफी टाइम से कर रहे हैं, टू गो इन, होल्ड अ पर्टिकुलर टाउन फॉर सम टाइम, होल्ड अ रोड फॉर सम टाइम, एंड देन कम बैक। और ऐसे ही कुछ काम इन लोगों ने इस शहर में करा है, बिकॉज दिस इज अगेन, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस।
और यहाँ पर बैंक एंड नाडरा ऑफिस, कोर्ट्स, इन चीजों को इन्होंने हाथ में ले रखा है। कई लोग कहते हैं वहां पर आग शाग चल रही है, जो मेन इनके जो आर्मी का कैंप है उसके ऊपर अटैक हुआ है। और ये भी कहते हैं कि भाई आर्मी की तरफ से एक कॉन्वॉय आ रहा था मिलिट्री व्हीकल्स का इस तरफ, ताकि इसमें थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी एक एम्बुश किया गया है और यही चीज हुआ है। एंड अगर आप देखेंगे ऑफ कोर्स इसके अंदर कैजुअलिटीज उतनी नहीं है जिस तरह से वो जाबर एक्सप्रेस में हुआ था, बट ऑफ कोर्स दिस इज अनदर वेरी क्लियर एग्जांपल कि बलोच कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द पाकिस्तानीज। एक ऐसी ही प्रॉब्लम और आई है जो बोलते हैं कि भाई ये कलात जो आपका जगह है, इसके ऊपर भी यहां पर इस नेशनल हाईवे पे एक रोड ब्लॉक इन लोगों ने बना दिया है। दिस इज द NH-25। नाउ यू कैन से कि भाई इस तरफ से फोर्सेस आ रही थी तो इधर पे इन लोगों ने एम्बुश लगाया है, और इस तरफ से अगर कोई फोर्स आए तो इस तरफ से इन लोगों ने एम्बुश लगाया है, क्योंकि यू कैन बेसिकली मेक आउट ये एरिया इन लोगों ने आइसोलेट कर लिया है। कितना टाइम यहाँ पर रहते हैं एंड हाउ लॉन्ग डू दे एक्चुअली डू स्टफ, यहाँ पर भी ऑब्वियसली इन लोगों ने प्रोटेक्शंस लगाई होंगी। हाउ लॉन्ग डू दे एक्चुअली कीप दिस टाउन अंडर कंट्रोल इज एनीबॉडीज गेस। ठीक है, ये चीज बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बलोचों का जो ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के, दे बेसिकली होल्ड इट फॉर 3 4 5 days एंड उसके बाद ये लोग वापस जाते हैं। दे वांट टू बेसिकली मेक अ स्टेटमेंट ऑफ सम सॉर्ट। नाउ इसको टाउन के अंदर अगर आप जूम इन करें, आपको ये मैं जरा लेयर चेंज करता हूं। हाँ, इफ वी लुक एट दिस एरिया, ठीक है, ये पूरा एक बैरन फ्लैट एरिया है एंड प्रीटी मच द एंटायर टाउन इज बेस्ड ऑन दिस रोड। ये जो मेन रोड आ रही है, तो अगर आपने रोड को पकड़ के रखा है, द एंटायर टाउन इज इन योर हैंड। एंड ये जो साइड वाले जंक्शन है, अगर आप इसको कवर कर सकें, द इंटायर टाउन इज इन योर हैंड। अगर इसको थोड़ा सा इफ यू गो डाउन, एंड जो हम एरिया कलात का बात कर रहे थे विच इज राइट हियर, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इस इंटरसेक्शन के अंदर यहां पर इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। कलात इज अ सिमिलर प्लेस, थोड़ा सा यहाँ पर टोपोग्राफी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा दिस इज अ रफ लिटिल रफर रीजन, एक रिवर शिवर जा रही है, बट द नॉर्दर्न एरिया जहां पर इन लोगों ने कंट्रोल करा है, दैट इज अ प्रिटी मच अ वेरी वेरी फ्लैट प्लेस। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वॉचिंग किस तरह से पाकिस्तानी इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कि प्रिटी मच इग्नोर करते हैं जिस तरह से वो हर चीज को करते आए हैं। वन थिंग टू रिमेंबर इन दिस इंटायर थिंग, कि ये एक मैसेज पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए कि साहब आप पूरी फोर्सेस लेके इस तरफ बैठे हो, आपके फ्लैंक्स एंड योर बैक साइड आर प्रिटी मच ओपन टू अ पॉइंट। इन चीजों का फायदा ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये जरूर उठाएंगे। इफ द पाकिस्तानी थिंक कि इसका फायदा नहीं उठाया जाएगा और ये ग्रुप्स कुछ करके इनको पैसे पूसे खिला के चुप करेंगे, वेल ऑल पाकिस्तान नीड्स टू डू इज लिसन टू देयर स्टेटमेंट्स। इनकी बातें सुनिए, ये तो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया भारत जब आएगा हम ठोकेंगे उस टाइम। सो दे आर प्रोबेबली बिल्डिंग अप फॉर समथिंग रियली बिग, कि भैया जैसे ही कुछ शुरू होता है उधर पे, हम यहां पर एक डिसाइसिव ब्लो देंगे। ये एक सैंपल है कि ये एक चीज की शुरुआत है, ये तो टाइम ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आज सैटरडे है, हम लोग आज दोपहर में क्रैकडाउन करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम से हमने उसको भी कवर करना है। इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ भी थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। सो देयर इज अ लॉट दैट आई वांट टू शो यू देयर, उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ऑल्दो काफी कुछ होगा ऑफ कोर्स अबाउट द इंडिया पाकिस्तान गेम, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। रात को आई विल बी देयर विद यू फॉर अनदर शॉर्ट लिटिल एपिसोड एग्जैक्टली लाइक दिस, जिस तरह से पाकिस्तान की एक और फॉल्ट लाइन खुल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।